अस्सलाम वालेकुम। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त पैनिक की सिचुएशन में हैं कि भाई यहाँ से मार्केट जो है बस स्टॉप हो चुका है। गालबन मैंने पिछली दफ़ा भी पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि मेरे नज़दीक वो एक बॉटम था। डेफिनेटली उसको दोबारा से यहाँ पे उसके आसपास आई है प्राइस और दोबारा वहाँ से एकदम तेज़ी से ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाए। यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब भी यहाँ पर अगर आप वीकली सिंपल मूविंग एवरेजेस को देखते हैं तो जब भी इस रेंज के आसपास आती है, दीज आर जनरली द बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। और यहाँ पर लोग पैनिक पे ज़्यादातर क्यों होते हैं कि जब भी ये आपकी जो है रेंज यहाँ से तोड़ती है तो मार्केट में बेयर मार्केट का आगाज़ होता है। जैसे कि ये पिछली दफ़ा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी तरह पीछे भी जाएंगे तो आपको इसी तरह के सिनारियोज़ यहाँ पर दिखाई देंगे। और जनरली एक्यूमुलेशन आपकी जब यहाँ से ब्रेक होती है तो उस टाइम पे लोग यहाँ पर बाइंग करते हैं, बल्कि ये पूरा जोन होता है। तो इसी तरह यहाँ पर हर बुल साइकिल में आपको यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा दफ़ा ये चीज़ दिखाई देगी कि इस चीज़ को दोबारा से मीन रिवर्जन, जब मार्केट ओवर एक्सटेंडेड होती है उसके बाद मीन रिवर्जन होती है। पर ये जो हमारा साल गुजरा है, इस साल में जितनी मैनिपुलेशंस हुई हैं एक ख़ास हद से ज़्यादा हुई हैं और काफ़ी बड़े लेवल्स पर भी हुई हैं। और इसलिए मार्केट में काफ़ी पुराने खिलाड़ी भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन में बैठे हुए हैं कि भाई शायद ये हमारा टॉप हो चुका है। जनरली ये एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने कल भी कुछ बाइंग्स यहाँ पर की हैं इस रेंज के जोन पे। तो अगर आपको 100, 100, 1000 के आसपास यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपने पसंदीदा कॉइन्स पर, तो आप वहाँ पर एक्यूमुलेशंस भी कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ पर देखने में आया है कि इस साल के शुरू से ही हमें एक अच्छा खासा पेन दिखाई दिया। अगर आप यहाँ पर गौर करें, जब इस रेंज से मार्केट दोबारा से ऊपर का सफ़र करती है तो तकरीबन इस साल में, मतलब ये इस साइकिल में तकरीबन 40%, 63%, 50%। तो हम लोग अगर ये मान कर चलते हैं कि भाई ठीक है 45% यहाँ से प्राइस इस रेंज से ऊपर जाएगी, तो लेट्स सी कि हम इसे थोड़ा सा ऊपर और कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि एक अच्छी खासी आपकी जो है ना यहाँ पर ये तकरीबन 155-157,000 जो कि एक 100-150,000 की रेंज बनती है। और डेफिनेटली हमारा फाइनल सीज़न वहाँ पे, इसकी मल्टीपल वजूहत हैं। इस वक्त यूएस हुकूमत बंद है और मार्केट में पैसा जो है मार्केट से निकल रहा है, तो लिक्विडिटी नहीं है। ज़ाहिर बात है जब गवर्नमेंट खुलेगी, अगर आप पिछले ट्रैक रिकॉर्ड्स भी देखें तो लॉन्ग टर्म में, उसके बाद आप S&P वगैरह को देख सकते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो हमेशा जो है ऊपर का सफ़र करती हैं। और साथ QT भी दिसंबर 1 से ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर मैं ज़ाती तौर पे फ़िलहाल, मैंने आपके साथ पिछली वीडियोज़ में भी शेयर किया था, जब तक मार्केट $92,000 से नीचे नहीं गिरती है तो आई एम नॉट बेरिश यहाँ पे। और यहाँ पर ये बात भी बहुत क्लियर है, मैं वीकली कैंडल क्लोजिंग का भी इंतज़ार कर रहा हूँ। आई पर्सनली बिलीव $104,000 से ऊपर अगर हमारी वीकली कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है तो वी आर अगेन इन द गेम। ठीक है, फ़िलहाल ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। आप लोगों ने कई दफ़ा यहाँ पर शोर मचाया है, ये आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 दफ़ा लोगों ने भाई इट्स ओवर नाउ, आई एम गोइंग होम, ख़त्म हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। तो ये लोगों की, आप कह सकते हो साइकोलॉजिकली लोगों के इफ़ेक्ट्स होते हैं। और ये वो अपॉर्चुनिटीज़ होती है जहाँ पे एक रैशनल बिहेवियर और हम रिटेलर्स की जो रैशनल बिहेवियर्स होते हैं उनकी अक्कासी होती है मार्केट। और यहाँ पे ज़ाहिर बात है लिक्विडिटी भी नहीं है और साथ लोग भी जो हैं पैनिक में आ रहे हैं। फंडामेंटली मार्केट के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इससे पहले कभी नहीं थे। गवर्नमेंट्स की तरफ से भी रेगुलेशंस भी बनती जा रही हैं। टेस्ला के हवाले से भी बहुत बुलिश खबर है। टेस्ला के शेयर होल्डर्स ने गालबन 75% के आसपास जो है अप्रूव किया है, इसके जस्ट चांसेस थे। और 1 ट्रिलियन पे पैकेज इलोन के लिए। और ये ज़ाहिर बात है कि टेस्ला को अब सेट हो गई है आपने, जो अगला इनका लॉन्ग टर्म का विजन होगा। डेफिनेटली इस दौरान आपको AI बबल भी दिखाई देगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में टेस्ला की जब भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं सस्ते में तो दोज आर द गुड बाइंग जोन्स। तो टेस्ला के लिए भी अच्छा है यहाँ पर। और गालबन में टेस्ला पे काफ़ी बुलिश भी हुई यहाँ पे। और डेफिनेटली बीच में आपको ये भी ख्याल रखना पड़ेगा, इसका PE रेशियो इस वक्त काफ़ी हाई है, जो कि कितनी भी AI कंपनीज हैं उनका हाई है। तो एक बबल फॉर्म हो रहा है। डेफिनेटली उसके हवाले से हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आप अगर .com बबल को देखते हैं तो वहाँ पर US की एवरेज जितनी भी
कह सकते हैं कि आप उस दौर में इंटरनेट की जो कंपनीज़ वगैरह थी उनके कितने पीई रेशियोज़ थे और इस वक्त जो हैं एआई कंपनीज़ के कितने पीई रेशियोज़ हैं उसको ऑलमोस्ट अप्रोच कर रहे हैं और वैल्यूएशन क्रिएशन कितनी हो रही है। जिस तरह भी एआई है वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की जो है तारीख की सबसे बड़ी आप कह सकते हो आईपीओ वगैरह करने की कोशिश की जा रही है। अब ज़ाहिर बात है वैल्यूएशंस बहुत बड़ी हों और उतनी ज़्यादा अर्निंग्स ना हों और कितनी कंपनी सस्टेन कर सकेंगी, इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। वो एक स्पेशल टॉपिक होगा और स्पेशल वीडियो उस पे बनती है, लेकिन वहाँ पर लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो कि मेरे नज़दीक क्रिप्टो से ज़्यादा बड़ी होंगी। ये बाय द वे इनके रोबोट साहब शुगल मेले कर रहे हैं, बस तमाशे लगे में। तो अब खबरें आ रही हैं कि यूएस की हुकूमत, मतलब कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, लोगों की मतलब मुख्तलिफ किस्म की, हाँ यार इस हफ्ते खुल जाएगी, अगले हफ्ते खुलेगी। सच्ची बात है, हम में से किसी को पता नहीं है ठीक है, लेकिन जब ही खुलेगी उसके असरात होंगे। उसके असरात ये होंगे जितने जल्दी खुले हमारे लिए उतना अच्छा है, उतना पेन कम मिलेगा, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है, पैसा जो है मार्केट से निकल रहा है। और जैसे ही वो खुलेगी तो ज़ाहिर है सारे लोगों के रोज़गार वगैरह और सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, साथ में क्यूटी वगैरह भी क्लोज होगा। तो वाइट हाउस के इकोनॉमिक एडवाइज़र केविन हेस्नेट कहते हैं देयर शुड बी अ बिग राउंड रीबाउंड आफ्टर फेडरल गवर्नमेंट ऑपन्स। ठीक है भाई, वो तो होगा, लेकिन कब होगा ये नहीं बताया हुआ। कालशी पे ये है कि 94% चांस है कि ना यूएस की गवर्नमेंट खुल जाएगी इस साल के आखिर से पहले। भाई हमें नवंबर में खुलने के लिए हम सब की उम्मीद है, मेरी ज़ाती राय यही है कि 15 नवंबर के आसपास जो है शायद हमें कुछ ना कुछ अच्छी खबरें मिलें। इसकी वजह यह है कि ख़ास हद से ज़्यादा अगर आपका हो जाए तो आपकी हुकूमतों में क्रैक्स आने और हुकूमत के लिए भी काफ़ी मसाइल खड़े होते हैं, तो हुकूमत भी वहाँ पे जो है घुटने टेकती है दूसरे अपोजिंग पार्टी की तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। लेट्स सी कि हमें कुछ अच्छी खबर दिसंबर से पहले मिले। एक्सचेंजेस पर लिक्विडेशंस के हवाले से वेल इनसाइडर की तरफ से ये है कि 9.6 बिलियन की लिक्विडेशंस हो सकती है शॉर्ट पोजीशन की अगर बिटकॉइन 115,000 पे जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर बिटकॉइन 115 पे एक्सचेंजेस इसे नहीं लेके जाएंगे? लेट्स से कि हम लोग यहाँ पर बात भी कर लेते हैं इसके हवाले से, तो आपको अंदाज़ा होगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। लेट्स सी कि अगर आप जो हैं यहाँ पर मैं इसको 4 आवर्स की बेसिस पे करता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है शॉर्टर टाइम फ्रेम में। एक यहाँ पर आपको जो है एक किस्म का डब्ल्यू बनता हुआ दिखाई दिया है, ये जो यहाँ पर मेरे नज़दीकी एक बॉटम था और यहाँ से जो है एक आपको डब्ल्यू बनता हुआ तकरीबन दिखाई दिया है। ये एक चांसेस हैं कि हमें अनकरीब शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो है यहाँ से मार्केट अच्छी खासी जो है आप कह सकते हो तकरीबन 108-109 हज़ार की रेंज पे जाती हुई यहाँ से दिखाई दे सकती है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में डेफिनेटली यहाँ पर हमें हो सकता है कि इस वीकेंड की क्लोजर हमारी $104,000 से ऊपर की होती है, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार में भी हूँ कि ये हो गया तो डेफिनेटली वी आर बैक ऑन ट्रैक। तो ये चीज़ होती है तो डेफिनेटली हमें अगला हफ्ते में कुछ हो सकता है रिलीफ वगैरह दिखाई दे। बाय द वे कुछ ओल्ड कॉइन्स में रिलीफ वगैरह आया भी है। फाइल कॉइन आज 50% से ऊपर चढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें, सोनिक भी चढ़ रहा है, स्लेशिया भी चढ़ रहा है, काफ़ी सारे छोटे छोटे कॉइन्स इस वक्त चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो टाइम है एक्सट्रीम फेयर। लोग कहते हैं यार मार्केट की तबाही हुई है, आई एम बुलिश। हमारा ट्रेंड अभी भी अप है, जो कि मैंने आपके साथ पहले भी थोड़ी देर पहले शेयर किया है। और कॉइन ग्लास पे अगर आप देखें तो ठीक है, थोड़ा से लोग ठंडे हुए हैं, लेकिन फंडिंग रेट पे अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो है ना, क्या बोलूँ यार, लोग अभी भी कुछ ज़्यादा ही बोले, जब तक थोड़े से लोग ठंडे, लेकिन काफ़ी बेहतर हो गया, पहले की नज़दीक काफ़ी ज़्यादा कूल ऑफ हुआ हुआ है यहाँ पे। सो होपफुली कि हमें एक ऊपर की साइड का दिखाई दे। बाय द वे एक इनसाइडर वेल की ये ऐश क्रिप्टो की तरफ से कि भाई एक इनसाइडर वेल ने 137 मिलियन का इथेरियम पे 5x लेवरेज के साथ लॉन्ग किया है। तो आप अंदाज़ा समझ सकते हो कि भाई ये क्या चल रहा है मार्केट में। बीटीसी और ईथ से आउटफ्लो हुए उनके ETF से 1.2 बिलियन और 507.7 मिलियन इस हफ्ते में। सोलाना में 136 मिलियन के इनफ्लोज आए हैं। ठीक है, और कुछ खाली पिछले से में खबरें भी थी कि वेल्स जो हैं सेल कर रही हैं जबकि रिटेल ख़रीद रहे हैं। सेंटीमेंट्स वगैरह जिन्होंने लॉन्ग टर्म होल्डिंग वगैरह की है, गालबन पिछले हफ्ते में एक वेल जिसने जो गालबन आई थिंक $1.5 या कितने के आसपास बीटीसी उठाया था, उसने डायरेक्टली 1.25 बिलियन के आसपास की बीटीसी की सेलिंग भी की थी पिछले हफ्ते में। तो वो भी एक मतलब ज़ाहिरी बात है, वो ज़ाहिर है उसने लाइफस्टाइल चिप वगैरह लिए होंगे, इस वजह से ये चीज़ें आपको मार्केट में दिखाई देती हैं। इतनी अच्छी अगर आपकी DCA हुई और इतने साल आपने वेट किया है, एट सम स्टेज यू हैव टू टेक प्रॉफिट्स।
और अगर आप ज़ाहिर बात है आप ट्रेडिंग वगैरह का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की माइंडसेट भी टोटली डिफरेंट होते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हो तो ज़ाहिर बात है ब्रेड एंड बटर के हवाले से आप अपना गौर करते होगे, हाँ भाई भाई कि आपका जो है खाने पीने का भी वो है। तो अगर कुछ लोग होते हैं हाँ भाई वापस से जो है री इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप कुछ पैसा निकाल के अपने आप को इंजॉय नहीं करोगे तो यू विल बी कुक्ड इन दिस मार्केट टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, बेरिश क्रॉस के हवाले से ये इचिमोको एनालिसिस है। तो खैर बेरिश क्रॉस के हवाले से यहाँ पे जब भी पहले भी बेरिश क्रॉस आए हैं इचिमोको एनालिसिस के मुताबिक, तो उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी बड़ी मैसिव रैलीज भी दिखाई दी हैं। तो ये सारे इस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है बीटीसी और गोल्ड की वर्सेस बीटीसी यहाँ पे टोटली नीचे हुआ है, फिलहाल गोल्ड ऊपर जा रहा है और आप देखें M2 मनी सप्लाई वगैरह भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हमें अनकरीब एक नेक्स्ट रैली दिखाई दे सकती है। ये 1000 साल के टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस वगैरह के हवाले से बताया जा रहा है, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीस्कोप, ये जो स्टीम इंजन, टेलीग्राफ वगैरह। तो खैर बिटकॉइन यहाँ पर है, एआई क्वांटम कंप्यूटिंग इनका नेक्स्ट हमारा जो है वो रोल अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो मेरे नज़दीक एआई जो है कंपैरेटिवली अगले कुछ अरसे में हमें, अगर एआई बबल होता है, हम लोग विनर्स को चूज़ करते हैं, तो हमारे अगले 10 से 15 साल उसके बाद के बहुत ज़बरदस्त हो सकते हैं। और यहाँ पर 2024 का भी दिखा रहे हैं, ये एक्यूमुलेशन, फिर यहाँ पे मैनिपुलेशन और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से। तो यहाँ पर भी वही फेस जो है गालिबन उसी तरह का बिहेवियर पैटर्न्स आते हैं। बिटकॉइंस वर्सेस ऑल्ट कॉइन्स की तो बेड़ा ही गर्क हुआ है इस वक्त जो भी है। कोई भी बंदा आपको जो है जिसने गालिबन इस साल में लिया होगा वो पॉजिटिव में नहीं होगा ऑल्ट कॉइन्स में। इवन के पिछले साल का भी अगर किसी बंदे ने जो है शुरू में नहीं लिया है तो वो भी बंदा तकरीबन नुकसान नहीं होगा। तो खैर यहाँ पर अभी लोग तो कह रहे हैं 100x 120, यहाँ से 5 to 7x आपको होगा, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। एंड आई पर्सनली बिलीव 5 to 7x तक हमें मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। M2 ग्लोबल लिक्विडिटी, और अगर आप बिटकॉइन के चार्ट वगैरह को भी यहाँ पर देखें तो इस वक्त जो है बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो कह रहे हैं यार ये टोटली जो है ना डीपेगिंग हो गई है, अब बिटकॉइन जो है बस ख़त्म हो गया है, वेरी बेरिश ऑन क्रिप्टो एज अ होल। तो जब इस तरह के पैटर्न्स लोगों के, बड़े बड़े खिलाड़ियों के आपको बिहेवियर्स दिखाई देंगे मार्केट में, जनरली दैट इज़ अ बॉटम साइन, ठीक है। तो जनरली यू शुड इन्वेस्ट एट दैट प्लेस व्हेन पीपल आर फेयरफुल, व्हेन देयर इज़ अ ब्लड इन द मार्केट। प्रॉब्लम ये है कि आमतौर पे ज़्यादातर लोग शुरू में जब हाइप होती है तब माल डाल चुके होते हैं, इस वक्त पता भी होता है लेकिन पैसा नहीं होता है कि वो, या ड्राई पाउडर नहीं होता है कि वो इन्वेस्ट कर सकें। तो इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, मार्केट में टाइम गुजारने से ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। JP मॉर्गन ने डिस्क्लोज किया 343 मिलियन के बिटकॉइन की ETFs होल्डिंग। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर से नैन्सी पेलोसी को कहा कि भाई इलीगली मेड अ फॉर्च्यून इन द स्टॉक मार्केट एंड रिक्ड ऑफ द अमेरिकन पब्लिक। अब जाहिर है कुछ लोग स्टॉक से लेते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो से उठाते हैं, समझ तो गई होगे, कमेंट्स में बताइएगा क्या बात कर रहा हूँ। तो खैर 24 घंटे में पिछली लिक्विडेशन 600 मिलियन के करीब हुई है। बिटकॉइन, इथेरियम, जी कैश दबा के चढ़ रहा है ऊपर की तरफ। प्राइवेसी का नैरेटिव इस वक्त प्ले आउट है। टोटल मार्केट कैप इस वक्त तकरीबन 3.5 ट्रिलियन के करीब है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे में फाइलकॉइन, नेयर ये फेच AI जो है, ये 3 कॉइन्स मिले थे, स्लेशिया वगैरह, ये सारे काफ़ी चढ़े हैं। और अगर हम 7 दिनों का देखें तो यहाँ पे जी कैश अच्छा खासा चढ़ा है। इंटरनेट प्रोटोकॉल IC पे भी जो है एक नई आप कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल आया है जहाँ पे आप मुफ्त में जो है, मुफ्त में क्या खैर उनके टोकन वगैरह इस्तेमाल करोगे तो आप जो है मतलब वो उनको बोलोगे AI को और वो आपके लिए चीज़ें बना के देंगी। उससे भी काफ़ी लोग इस वक्त एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये एक डेड प्रोजेक्ट भी जो है दोबारा से उठना है। इन्होंने मतलब बेसिकली थियोरेटिकली बहुत सारी चीज़ें बताई थी पिछले साइकिलों में, एंड दे नेवर गेट दैट एक्शन। तो शायद हो सकता है। एनीवेज फाइलकॉइन ने काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चढ़ा है और बी केयरफुल, ऐसी जगह पे प्रॉफिट टेकिंग बहुत ज़्यादा होती है। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कोई हुए तो नीचे डाल दीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसके हवाले से बात करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ वीडियोज़ मुख्तलिफ चीज़ें सिखाने के हवाले से बनाएं। जनरली उस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आप लोग चाहते हैं कौन सी मतलब किस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, तो नीचे आप लोग कुछ अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। देन वी कैन, जिस पर ज़्यादा कम्युनिटी बातचीत करेगी उस पर हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुछ सिखाने के हवाले से। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।